1971 ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये मानवता बनाम हैवानियत की लड़ाई थी। पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों पर बंदूकें तानी, लाखों का कत्ल किया, महिलाओं की अस्मत लूटी। जब पूरी दुनिया खामोश रही तब भारत आवाज बना पीड़ितों की। ये जंग जमीन की नहीं, जमीर की थी और इतिहास गवाह है, जमीर की जीत हुई। एक रिपोर्ट। जब इंसानियत कर राह रही थी तब सरहद ने पुकार लगाई। भारत उतरा इतिहास रचने और ढाका ने आजादी पाई। 1947 में बने पाकिस्तान के दो हिस्से, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, भाषा, संस्कृति और सोच में अलग थे। पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली नागरिकों को लगातार राजनीतिक और सामाजिक भेदभाव झेलना पड़ा। 1970 के चुनाव में शेख मुजीब की अवामी लीग को स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन सत्ता देने से इनकार कर दिया गया। विरोध बढ़ा, हड़तालें शुरू हुई और फिर आया 25 मार्च 1971, जब पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम पर नरसंहार शुरू किया। 1971 की आग की शुरुआत। अवामी लीग को बहुमत के बाद भी सत्ता नहीं। 25 मार्च ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू। ढाका में सेना का कहर, बुद्धिजीवियों और छात्रों के करीब 1 करोड़ लोग जान बचाकर भारत की सीमा में शरण लेने पहुंचे। शरणार्थी शिविरों की तस्वीरें दुनिया के लिए शर्मनाक थी। भारत पर सामाजिक और आर्थिक दबाव बढ़ा, लेकिन भारत ने दरवाजे बंद नहीं किए। यानी मानवता का सबसे काला अध्याय। अनुमानित मौतों की संख्या 3 लाख से 30 लाख। 2 से 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। 1 करोड़ शरणार्थी भारत पहुँचे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्पष्ट कहा, शरणार्थियों का बोझ नहीं, समाधान चाहिए। भारतीय सेना प्रमुख जनरल सैम मैनेकशॉ ने रणनीति तैयार की। नवंबर तक युद्ध की तैयारी पूरी हुई। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर हमला किया, ऑपरेशन चंगेज खान। जवाब में भारत ने युद्ध की औपचारिक घोषणा की। अब लड़ाई निर्णायक थी। युद्ध की औपचारिक शुरुआत। 3 दिसंबर पाक का हवाई हमला। भारत ने युद्ध की घोषणा की। पूर्वी और पश्चिमी मोर्चा खुला। मुक्ति वाहिनी को समर्थन। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर ऐतिहासिक रणनीति अपनाई। वायुसेना ने ढाका एयरबेस को पंगु बना दिया। नौसेना ने कराची पर ट्राइडेंट और पाइथन ऑपरेशन से हमला किया। INS विक्रांत ने बंगाल की खाड़ी में नाकेबंदी की। थल सेना ने बिजली गति से ढाका की ओर बढ़त बनाई। पाकिस्तान की सेना टूटने लगी, मनोबल गिर गया। भारत की तीनों सेनाओं का पराक्रम। ऑपरेशन ट्राइडेंट कराची तबाह। INS विक्रांत की समुद्री नाकेबंदी। IAF को पूर्ण वायु वर्चस्व। भारतीय सेना की ब्लिट्जक्रिग रणनीति। 13 दिसंबर तक भारतीय सेना ढाका के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। पाकिस्तानी सेना के पास न हथियार बचे न रणनीति। चारों तरफ से घिर चुकी पूर्वी कमान टूट चुकी थी। 16 दिसंबर 1971 ढाका के रेस कोर्स मैदान में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने आत्मसमर्पण पर दस्तखत किए। करीब 90,000 पाकिस्तानी सैनिक युद्धबंदी बने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण। पाकिस्तान का ऐतिहासिक आत्मसमर्पण। तारीख 16 दिसंबर 1971। स्थान ढाका रेस कोर्स मैदान। 90,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक बने POW। बना नया देश बांग्लादेश। 13 दिनों के भीतर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर उभरा। भारत ने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, बल्कि इतिहास की दिशा बदली। ये जीत सैन्य नहीं, नैतिक थी। ये युद्ध इस बात का प्रमाण बन गया कि जब सत्ता अत्याचार करती है तो अंत निश्चित होता है। 1971 का युद्ध सिर्फ भूगोल नहीं बदलता, विश्व विवेक को झकझोर देता है। 1971 युद्ध के परिणाम। बांग्लादेश का जन्म। पाकिस्तान की करारी हार। भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा मजबूत। मानवता की जीत, जुल्म की हार। 1971 का युद्ध गोलियों की नहीं, गवाही की कहानी है। ये कहानी है उस पल की जब इंसानियत ने राष्ट्रों से ऊपर उठकर फैसला लिया। ढाका की धरती पर सिर्फ पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण नहीं किया, वहाँ हिंसा, झूठ और जुल्म ने घुटने टेके। इतिहास के पन्नों में 16 दिसंबर आज भी लिखा है, न्याय की जीत के दिन के रूप में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।
इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।